हेलो स्टूडेंट्स। ओके, इससे पहले आप लोगों ने एसिड वाले चैप्टर जो मैंने बताया था वो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, बेसिस क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ही आप ये देखिएगा तो मैंने अब इसमें मैंने क्या किया, एसिड और बेस दोनों को एक साथ पैरेलल लेके चली हूँ। एक तरह से डिफरेंसेस टाइप मैंने करा है और इसमें से कुछ मैंने कुछ उससे जब मैं दोनों को साथ लिया तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें भी हैं जो कि कुछ इन दोनों में कॉमन है, कुछ डिफरेंट है। तो उससे आपको और अच्छे से अलग हो जाएगा, सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? अब देखिए, हम यदि इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं एसिड की, तो एसिड्स क्या होंगे? दो सब्सटेंसेस विच टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड लिटमस सॉल्यूशन एंड हैव सार टेस्ट। हो गया ना, ये डेफिनेशन हो गया आराम से। यदि आपको ये पता है ब्लू से रेड करता है और इसी में इसमें आ जाएगा अपोजिट आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? रेड टू ब्लू आ जाएगा और टेस्ट कैसा? बिटर टेस्ट। डिफरेंस रूप में हो गया, सार टेस्ट, बिटर टेस्ट। एंड गिव्स H प्लस आयन इन देयर aqueous solution। इसमें आएगा एंड गिव्स OH माइनस आयन इन देयर aqueous solution, या इसकी जगह हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हैं और इसको क्या कहते हैं? आपका हाइड्रोक्सिल आयन। इसमें बेसिस में जितने मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं या हाइड्रोक्साइड हुए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब किस में आते हैं? बेसिस में आते हैं। क्लियर? बट हम यहाँ पर कौन कौन से करेंगे? जो कि वाटर में सॉल्युबल है, मिस एल्कली। कौन से वाले? एल्कली बेसिस करेंगे, मिस वाटर सॉल्युबल बेसिस। तो सारे के सारे हाइड्रोक्साइड नहीं होते वाटर सॉल्युबल। देखिए, जैसे ये वाले हैं, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, ये वाले वाटर सॉल्युबल नहीं है। बेसिस हैं ये, बट ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। और जितने ऑक्साइड्स हैं वो भी वाटर सॉल्युबल नहीं है। क्लियर? कुछ मैंने कॉमन है वो मैंने लिख दी है। इसमें एक ये भी लिख सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो जब जब आप करेंगे तो खुद ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएंगे कौन कौन से एल्केलीज। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे सिलेबस में 10th में क्या है, जितने एल्कलीज हैं वो वाले बेसिस के बारे में करेंगे। इसी तरह एसिड्स भी टू टाइप के, एक तो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक वाले हैं जिसमें कि कार्बन मस्ट है, मिस कार्बन के कंपाउंड्स मोस्टली किसमें? प्लांट्स मिस, वो नेचुरल अकरिंग होते हैं, उनकी स्टडीज वाले चैप्टर में एसिड में करेंगे। वो जो हमारा कार्बन वाला चैप्टर है वहां पर हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे हम करेंगे इनऑर्गेनिक, मिस मिनरल वाले। और ये जो मिनरल वाले होते हैं मोस्टली क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है? कोरोसिव नेचर होता है। जितने होते हैं उन सबका नेचर कैसा होता है? ज्यादा कोरोसिव नेचर होता है। ठीक है, मिस वो डालेंगे तो स्किन जल जाती है। बट एक ऐसा एसिड है जो कि नहीं है, कौन सा? कार्बोनिक एसिड। ये एक्सेप्शनल केस है। इसको हम लोग जितने सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह है उसमें यही यूज करते हैं। उसमें जो फिजी करके जाते, जो हम पीते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, तो वो किसके कारण है? कार्बोनिक एसिड के कारण है। क्लियर? ओके, राइट। तो अब हम ये डेफिनेशन का तो क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या है इसमें, अब कैसे करते हैं? एक्चुअल में H प्लस की जगह हमने हमने हाइड्रोनियम आयन की बात क्यों कही? वो इसलिए करी है क्योंकि H प्लस आयन इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। ये वापस से फिर जो उसमें वाटर का मॉलिक्यूल से अटैच होके हाइड्रोनियम आयन बना देता है। मतलब कि दो बार में रिएक्शन हुआ। पहले तो क्या हुआ, ये दोनों अलग H प्लस आयन हुए, फिर ये वाला जो H प्लस आयन है इसने वाटर के संग में रिएक्शन होके क्या बना दिया? हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो यदि हम इस तरह से लिखेंगे इक्वेशन प्लस H2O, तो इसमें क्या आएगा? यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। जब इस तरह से इक्वेशन लिखेंगे, ये मैंने क्लियर कर दिया इसीलिए कि जब इसको जब हम एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे, थोड़ा यहाँ एक्वा सोल्यूशन भी ऐसे लिख सकते हैं, HCl, यहाँ पे लिखा हमने एक्वा सोल्यूशन। तो क्या बना? H प्लस प्लस Cl माइनस, द ओनली पॉजिटिव।
उसके बाद में फिर से रिएक्शन करा, हाइड्रोनियम आयन बन गया। इसी तरह से देखिए ये कार्बोनिक एसिड है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा एक चीज और है कि जो एक ही खाली आयन बनाता है हाइड्रोनियम आयन, उसको बोलते हैं मोनोबेसिसिटी। जहां पर दो हाइड्रोनियम बनाएंगे उसको बोलेंगे डाइबेसिसिटी, 3 बनाएगा तो उसे बोलेंगे ट्राइबेसिसिटी। इसी तरह से बेस में होता है कि ये OH आयन देखिए इसमें एक बनाया तो इसको बोलेंगे मोनो, यहाँ पे बेसिसिटी नहीं, यहाँ पे एसिडिटी, यहाँ पे क्या आएगा आपका एसिडिटी। और यहाँ पर देखिए इसमें कितने बनाए, इसने 2 बनाए तो यहाँ पर 2 आ गया। यहाँ पे एसिड, यहाँ पे बेसिसिटी, सॉरी यहाँ पे वर्ड यूज होगा बेसिसिटी, बेसिसिटी, और यहाँ पे एसिडिटी। क्लियर? ओके राइट। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और है, देखिए हम वाटर की बात करते हैं। वाटर में भी 2 आयन है, कौन कौन से, H+ और OH-। तो अब बताइए इसका नेचर कैसा होता है, एसिड या बेस? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है इसका, क्योंकि ये बट इसमें दोनों आयन होते हैं, बट दोनों इक्वल, नंबर ऑफ इक्वल होते हैं, तो इसलिए वाटर को क्या कर देते हैं, इसको आपका न्यूट्रलाइज कर देते हैं, वाटर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो एक तरह से वाटर क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है। क्लियर? बट सपोज इसमें कुछ एसिड, कुछ इसमें इम्प्योरिटीज आ गई जो कि एसिड वाली हैं, तो इसका नेचर हो जाएगा, इसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और कुछ बेस यदि आ गया तो ये बेस हो जाएगा। यदि ये ज्यादा हो गया तो इसका नेचर एसिडिक हो गया, यदि OH ज्यादा हो गया तो इसका नेचर क्या हो गया, बेसिक हो गया। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि एसिड क्या होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग कुछ वीक। अब आप सोचेंगे मैम आपने अभी तो कहा था कि जितने ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो वीक होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड तो यह है कि उनको हम यूज भी कर सकते हैं, खाने में ज्यादा सब में ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। मैंने सबसे पहली वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था, पहली में और जो कुछ सेकंड में बताया था मैंने, कौन कौन से, जैसे लेमन में भी है, उसमें सिट्रस एसिड है, सब में अलग अलग होते हैं। विनेगर में कौन सा, उसमें उसमें एसिटिक एसिड होता है। क्लियर? बट यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक एसिड है उनमें भी कुछ है, कुछ तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनको जरा से छुएंगे, छूने से ही क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल स्किन बर्न हो जाएगी। क्लियर? बट यहाँ पे कुछ उसकी बिल्कुल स्किन क्या हो जाएगी, बर्न हो जाती है। क्लियर? बट यहाँ पर कुछ ऐसे कुछ वीक है कि उनमें इतना ज्यादा नहीं आता है। क्लियर? ओके राइट। अब जैसे कि हर एक का होता है, जैसे हमने कोई इसमें एसिड डालेंगे तो उसका कलर कैसा, मैंने बताया था ब्लैक हो जाता है। किसी के उसमें स्किन पर डालेंगे तो कैसा स्टेन आ जाएगा, अंबर, ब्लैक कलर का आ जाएगा। किसी में येलो कलर का आ जाएगा, या किसी में ब्लैक कलर की स्किन हो जाती, सॉरी ब्लैक हो जाती, येलो या अंबर हो जाती। अंबर मीन्स एक तो येलो हो गया, मैंने बताया था आपको सेकेंड वीडियो में, या फिर येलो या अंबर। अंबर मीन्स ब्लू, सॉरी ब्लू नहीं, अंबर होता है गोल्डन येलो, गोल्डन येलो, अंबर इज गोल्डन येलो, ब्लू नहीं होता, ये इज नॉट ब्लू, गोल्डन येलो। तो मैंने बताया है, ये आप देख लीजिएगा सेकेंड वीडियो में, किसके करने से कौन सा वाला कलर आता है। अच्छा, अब इसके बाद में इसी तरह से इसमें भी स्ट्रॉन्ग वीक होते हैं, ये वाले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये वाले वीक होते हैं। क्लियर? इसी के अकॉर्डिंगली यदि हम इसकी नेचर की बात करेंगे तो इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर बहुत ज्यादा, इसका कैसा, इसका आपका कोरोसिव नेचर होता है एकदम से, बट इसका थोड़ा सा कम होता है, इसका माइल्डली होता है। ठीक है? ओके राइट। अब इसके बाद आता है कंसंट्रेशन और डाइल्यूट। कंसंट्रेशन और डाइल्यूट का मतलब होता है कि मीन्स परसेंटेज ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ वाटर, वाटर कितना परसेंटेज है उसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ, और डाइल्यूट का मतलब कि सपोज यहां पर इतना पानी है, यहां इतना पानी है, बट नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन सेम है। हमने दोनों में यहाँ पे क्या डाला, हम दोनों में HCl डाला,
इसमें दोनों में HCl डाला, कितनी ड्रॉप्स डाली, 2 ड्रॉप्स डाली, तो हाइड्रोनियम आयन तो नंबर ऑफ सेम बनेंगे, वो दोनों तो क्या है, सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन दोनों, सपोज इसमें X है, इसमें भी X ही बनेंगे, बट वाटर की परसेंटेज की हम बात करेंगे वो इसमें ग्रेटर होगी, वाटर की परसेंटेज किसमें है, इसकी तो ज्यादा है, और यदि हम हाइड्रोजन आयन की बात करेंगे तो उसमें ज्यादा है। फिर समझिए कि जैसे वाटर इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, बट जैसे HCl की 2 ड्रॉप डाली हमने, तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन दोनों में सेम रहेंगे, बट यदि हम इसी हाइड्रोनियम आयन के परसेंटेज की बात करेंगे तो वो इसमें ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें वाटर का परसेंटेज इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा कि इसमें हाइड्रोनियम आयन की परसेंटेज ज्यादा होगी कंसंट्रेशन में, इसका मतलब ये होता है। और स्ट्रॉन्ग और वीक से का मतलब होता है कि मिस कितना उसमें आयोनाइजेशन हुआ है, कितना आयोजन, यानी कि मतलब क्या है कि जैसे हमने वाटर में मिलाया कि कितने नंबर ऑफ, यानी कि इसके तो जब जैसी वाटर एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे तो इसके सारे के सारे जो आयंस है वो सब के सब आयोनाइज हो गए, कि सब दो उसमें सब के सब जितने हैं H+ और Cl में हो गए, बट यहाँ पर पार्शियल होते हैं, सारे के सारे आयोनाइज नहीं होते हैं, यहाँ पार्शियल होते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, इसमें हीट ज्यादा हुई, इसमें हीट कम हुई, इसीलिए ये वाले ज्यादा, इसको यदि डालते स्किन जल जाती है, इसमें इतना ज्यादा नहीं होता। अच्छा, एक तो इसके कारण, अब इसकी भी हम लोग कम कर सकते हैं, कैसे करते हैं, इसको डाइल्यूट करके, बट डाइल्यूट करने के बाद भी, उसके बाद भी ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। यदि हम जैसे कार्बोनिक एसिड की बात करेंगे, ये सपोज आपका कंसंट्रेशन में है, और डाइल्यूट यदि HCl है, तो यदि हम इसकी बात करेंगे स्ट्रॉन्गनेस की, तो भी ये HCl ही स्ट्रॉन्ग होगा, HCl वाला स्ट्रॉन्ग होगा, ये वाला इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या हुआ कि कितना भाई, उसमें यदि H+ आयन ज्यादा वाटर में बन रहे हैं, यानी उतना ज्यादा हीट हो रही है, उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक हो रही है। इसीलिए यहाँ पर हमने बताया, पहले मैंने बता चुकी कि इसमें वाटर में ही एसिड डालते हैं, कभी भी एसिड में वाटर नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि यदि हम एसिड में वाटर डालेंगे तो जैसे ही वाटर डाला एकदम से उसमें आयोनाइजेशन हो गया, एकदम से इतनी हीट आ गई कि बाकी पानी वाटर आ ही नहीं पाया, उससे पहले एकदम हीट हो गई, इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक हुई कि ये जो बीकर है ब्लास्ट हो गया और आप फेटल हो गए, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यही सेम बेस में है चीजें, इसलिए मैंने सेम लिखा है कि इसमें भी इसी तरह इसमें कंसंट्रेशन डाइल्यूट होता है, वही सेम चीज इसमें है, इसलिए मैंने सेम लिखा है। तो ये तो मेन चीजें यहाँ पर हो गई। अच्छा, अब इसके बाद आता है कि इसकी कुछ डिफरेंट, जैसे कि सपोज अब इसकी कुछ है, इसकी हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की, दोनों को हम पैरेलल लेके चलते हैं। ये इसको लिटमस के पेपर को ब्लू टू रेड करेगा और बेस रेड टू ब्लू, मिस ब्लू लिटमस पेपर या सॉल्यूशन क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, यहाँ पे रेड कलर का लेते हैं, वो ब्लू हो जाता है। अब बात करेंगे ब्लू की, अब हम बात करें, सपोज हमने रेड कलर का ले लिया तो रेड वाला रेड ही रहेगा, ऐसे ब्लू कलर का लिया तो ब्लू वाला ब्लू ही रहेगा, क्योंकि इस टाइप के MCQ में क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक तो ये हो, इसमें हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी में। सेकंड वाली फिजिकल प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ये हम मिथाइल ऑरेंज की, किसकी, मिथाइल ऑरेंज, वो ऑरेंज टू रेडिश ऑरेंज हो जाता है, हम इसको रेड भी लिख देते हैं, ऑरेंज टू रेडिश ऑरेंज, और ये ऑरेंज टू येलो, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। फिर हम थर्ड बात कर लेते हैं फिनोप्थैलिन की, किसकी, फिनोप्थैलिन की, ये कलरलेस होता है, इसमें कलरलेस ही रहेगा,
मैं C और L लिख देती हूँ, चलिए पूरा लिख देती हूँ, C कलरलेस, और ये कलरलेस ही रहेगा। यहाँ पर कलरलेस से क्या हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। अच्छा एक बात हम इसकी और करेंगे, ये जो लिटमस होता है ये किससे होता है एक्सट्रैक्ट, ये क्वेश्चन आ जाता है, किससे होता है, लीचन। ये कैसे कलर की डाई है, पर्पल डाई होती है, पर्पल डाई। हम ब्लू लिख देते हैं, एक्चुअल में ये पर्पल डाई होती है क्योंकि ब्लू का ही वो है। और किससे एक्सट्रैक्ट होता है लिटमस, लीचन से। सेकंड हो गया मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज टू रेड, ऑरेंज टू येलो। फिर आ गया फिनोप्थेलिन, कलरलेस से, कलरलेस ही रहा, या कलरलेस से पिंक हो गया। ओके बात। अब हम बात करते हैं इसकी रेड कैबेज की। ये सब के सब आपके नेचुरल अकरिंग है। रेड कैबेज, जो रेड कैबेज है वो एसिड में तो रेड ही रहेगा, बट यहां पर रेड टू ग्रीन हो जाता है। अच्छा कुछ फ्लावर्स भी हैं इस तरह से जो कि चेंज होते हैं, उसमें कुछ काफी जो फेमस है वो है फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। मैं लिख देती हूँ, चलिए नाम हाइड्रेंजिया, हालांकि बता चुकी हूँ पहले, फिर भी कौन सा, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। तो ये फ्लावर और जो ये आपका हाइड्रेंजिया है, इसका कैसा होता है, ये देखिए इसको हम जैसे कि सपोज सॉइल है, हमने यदि एसिडिक सॉइल में और बेसिक सॉइल में, उसके अकॉर्डिंगली कलर चेंज कर देता है। तो इसको भी हम उसके रूप में ले लेते हैं कि जैसे इसको हम एसिड में डालेंगे, बेस में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, इसको हम अलग सॉइल में वैसे हम इसके अकॉर्डिंगली इस वाले फ्लावर को हम अलग अलग कलर का भी इसका ग्रो करते हैं, इसकी प्लांटेशन होती है। वैसे नॉर्मल बहुत से कलरलेस भी मिलते हैं, बहुत से यहाँ पर कलरलेस भी मिलते हैं। क्लियर। अच्छा ये क्या होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं ये, ओके। अब इसका कलर की बात, ये जो मोस्टली क्या रहते हैं, ये आपके कलर, बट ये क्या हो जाता है इसमें, ये आपका ब्लू कलर का होता है। ओके, तो ये जो प्लांट है ये उसमें तो अलग कलर का हो जाएगा एसिड में, और इसमें आपका बेस में इसका कलर डिफरेंट हो जाता है। उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, जैसे कि सॉइल को एसिडिक बना देते हैं या फिर सॉइल को बेसिक बना देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको हम अलग अलग तरह की ग्रोथ कर लेते हैं, अलग अलग तरह का हम उसमें वो कर लेते हैं, यहाँ पर फॉर्मेट कर लेते हैं। ओके अच्छा, अब इसके बाद में कुछ एक नेचुरल अकरिंग का और आता है टर्मरिक। ये तो आपने देखा हो घर में हल्दी जो होती है, जब इसको एसिड में करेंगे तो ये जो है ये आपकी येलो कलर की ही रहती है, बट जब इसको बेस के साथ करेंगे तो इसका कलर रेड हो जाता है। ये येलो की येलो रही। आपने देखा होगा कपड़ों में जब हल्दी के दाग लग जाते हैं, सोप करते हैं तो वहां पे रेड कलर का होता है, बट जब उसको वापस से वॉश करते हैं तो फिर येलो हो जाती है, और धूप में तो वो चला ही जाता है। तो ये भी एक तरह से इसका हम टेस्ट कर सकते हैं, एसिड का टर्मरिक के अकॉर्डिंग येलो रहता है, अदरवाइज उसमें ये रेड हो जाता है। क्लियर। अच्छा अब हम बात करेंगे कुछ आपके ऑल फैक्ट। ऑल फैक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे सेंस से रिलेटेड है, जो हमारे सेंस से रिलेटेड मतलब हमारे ओडर के से रिलेटेड है हमारे, तो इसके कांड को बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। उसमें जाता है अनियन, वेनिला, मतलब इनकी स्मेल से रिलेटेड है। इनकी स्मेल एसिड में तो ये आपकी सेम रहती है, मतलब उसमें डिटेक्ट होगी, बट बेस में जाके वो डिटेक्ट नहीं होती, मतलब वो उसकी स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक क्लोव ऑयल, ये ज्यादातर है, इसमें तो इनकी स्मेल रहेगी, बट यहाँ पे इसकी स्मेल क्या होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्लियर। अच्छा इसकी अनियन की स्मेल तो पता ही है, और इसकी ये जो आपका वेनिला है इसकी काफी प्लेजेंट स्मेल होती है, और इसकी तो पता है क्लोव ऑयल मतलब कि मिस लौंग का तेल। क्लियर। तो अब ये चीजें इसमें हैं। अब देखिए हम बात करते हैं, एक इंडिकेटर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड पीएच वैल्यू वाले, पीएच स्केल। अब देखिए पीएच स्केल क्या होता है,
ये देखिए पीएच स्केल क्या होता है कि देखिए यहाँ पर पीएच स्केल में क्या है 1 टू यहाँ पे 0 टू 14 इस तरह से होते हैं, स्केल होते हैं, यानी पीएच वैल्यू होती है। पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंगली होता है कि वो कितना एसिडिक है कितना वो है। मतलब पीएच जो स्केल है वो एक, उससे हमें खाली ये नहीं पता चलता कि एसिड और बेस है, साथ में उसकी परसेंटेज भी हमें पता चलती है कि वो कितना एसिड है और कितना बेस है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ भी पता चलती है, स्ट्रेंथ भी मालूम पड़ती है। इस पे नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 टू 1 2 3 4 5 3 4 5 मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पर बीच में न्यूट्रल वैल्यू को बीच में ले लेती हूँ। 7 8 9 10 11 12 13 14 6 7 5 4 3 0 1। तो ये 7 वाला तो न्यूट्रल होता है, मतलब कि जो हम H2 की बात करेंगे वाटर की तो वो 7 होगा। अब मान लीजिए यदि 7 से इसका कम हो रहा है, यानी वो जो वाटर है वो एसिडिक है, और यदि इसका इधर हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इट मीन वो बेसिक है, अदरवाइज उसका 7 ही आना चाहिए। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंगली अब इसमें यहाँ पर ये हर एक का सबका पेज स्केल, अभी आपके पेज स्केल निकालना नहीं है, वो जो हायर क्लासेस में है नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कितना वो स्केल होता है, उसके अकॉर्डिंगली होता है। अब उसमें नंबरिंग होती है। अच्छा, इसमें क्या है, एक दूसरा होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, विबग्योर। विबग्योर आई थिंक आप लोगों को पता है, रेनबो का विबग्योर, जी बीच में ले लेते हैं, विबग्योर, विबग्योर। तो ये हुआ न्यूट्रल, मतलब इसका तो 7, मतलब कि ये क्या होते हैं विबग्योर, इसमें एक तरह से डाई वगैरह होते हैं, और ये नेचुरल डाइज होती हैं। इससे कलर, सपोज जिसमें जैसे हमने क्या किया कि एसिड है, उसमें हमने स्ट्राइप डाली, पीएच स्केल इसकी है तो इसकी वो डाली, स्ट्रिप डाली, स्ट्रिप डाली हमने, डालने के बाद में कैसा उसका कलर हुआ, उसको इसके ऊपर लगा देंगे, हम देख लेंगे उसमें कि कैसा कलर, उसके अकॉर्डिंगली पता चल जाता है कि वो कैसा है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। ये हो, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो पीएच स्केल क्या होता है, 0 टू 14, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ H प्लस आयन, परसेंटेज ऑफ H प्लस आयन, H प्लस आयन की कितनी परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंगली पीएच वैल्यू होती है। और यहाँ पे ये क्या विबग्योर क्या हुआ, एक तरह से ये क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। अब जैसे यहाँ पर ये है, अब ये है ये मोस्टली क्या करते हैं, 7 ही आया, 5 वाले पे हम येलो ले लेते हैं, और ऑरेंज में यहाँ तक 2, यहाँ पे हम पिंक भी ले लेते हैं, पिंक कलर, मतलब मीन्स ग्रीन टू रेड हो रहा है तो इट मीन्स उसकी एसिड बढ़ रही है, उसकी एसिड की परसेंटेज बढ़ रही है। और यदि ग्रीन टू वॉयलेट हो रहा है, यानी उसकी बेस की वो ग्रेटर हो रही है। तो ये मेन बेसिक इनमें डिफरेंसेस हैं। अच्छा, और दूसरा पता है कि ये कैसा नेचर का, वो पहले बता चुकी है, करोसिव नेचर का होता है, ये कैसा होता है, माइल्ड होता है। ओके, अच्छा, और दूसरा ये माइल्ड, राइट। अच्छा, और ये टच, सोपी टच में होता है, कैसा होता है, सोपी, टच टू सोपी, स्लिपरी होता है। अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन और आता है कि इसीलिए हम NaOH और KOH, मतलब कि कास्टिक पोटाश, हम इसको, ठीक है ना, इसको यदि हम जैसे इसको यदि हम हाथ में लेते हैं तो उसमें आपका स्लिपरी और सोपी सा होता है, क्यों, बिकॉज देखिए ये जो है इसके साथ में बेस मोस्टली, हालांकि NaOH और KOH से ही होता है। NaOH अभी आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर उसमें पढ़ेंगे, इसके साथ में ऑयल मतलब फैट क्या बनता है, सोप बनता है, क्या बनता है, सोप। इसीलिए जब हम स्किन पर इसको, हम स्किन पर इस पे लेते हैं तो हमें सोपी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी फैट के रूप में ऑयल है, हमारी बॉडी में फैट के रूप में ऑयल है, तो इसीलिए यदि इसको टच करेंगे तो हमें सोपी सा महसूस होता है, हमें स्लिपरी होता है, ये इसका रीजन होता है। क्लियर? अच्छा, अब इसकी कुछ आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करेंगे।
इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज।